वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो जेनरिक वर्कशीट है जो 6 से लेकर 8 क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमन रहती है उसी को करवाने जा रहा हूँ। और ये वर्कशीट G9 कही जाती है जो DOE से इशू की गई है और 25 सितंबर की है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट रहने वाली है ना, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आप जैसे कि जानते हैं कि अभी कोविड जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को पूरा करना है। मतलब हमें कुछ बिहेवियर को मानना है जब तक कोविड की जो डिसीज़ है वो अवेलेबल है ना। जब तक ये पूरी तरह से वैनिश नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट इसको रीड करते हैं। फिर हमसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर आंसर के साथ मैं उन्हें दिखाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, फटाफट पढ़ लेते हैं। रीड द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गिवन बिलो। ये कह रहा है नीचे 15 जो हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दे रखे हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़िए। अ सेट ऑफ 15 प्रोमिसेस, ये कह रहा है 15 प्रोमिसेस हैं जो हमें निभाने चाहिए, 15 वादे हमें करने चाहिए। वी नीड टू फॉलो, हमें इनको फॉलो करने की, मतलब इसको मानने की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत। एज पार्ट ऑफ, किस लिए? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, ताकि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखा सकें, मतलब कोविड की बीमारी से हम बच सकें और जो है अच्छे से जीवन भी जी सकें। देखिए नंबर 1, आप किसी को भी नंबर 1 बोल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं यहाँ से लूँगा, हॉरिजॉन्टली चलेंगे। ओके, पहला बोला गया है ग्रीट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये कह रहे हैं सामने वाले की आप रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, आप उसको नमस्ते जो भी आप कह रहे हैं उसको बिना कॉन्टैक्ट में लाए करें, मतलब दूर से ही उसको नमस्ते जो भी आप करते हैं, ठीक है, किसी की ग्रेट में, किसी के सम्मान में, वो दूर से ही करें। नेक्स्ट, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, और जो दूरी है वो बना के रखें। फिजिकल डिस्टेंस जो है ना, 2 गज की जरूरी है, बड़ी ज़रूरी है ना, वही। तो आगे देखिए, नेक्स्ट बोला गया वियर रीयूजेबल हैंडमेड फेस कवर और मास्क एट ऑल टाइम्स। ये कह रहे हैं जो बार बार यूज़ हो सके ना, वो वाला फेस कवर मास्क आपको पहनना है हर टाइम। ठीक है, तो जैसे आप मास्क देखते हैं ना, कपड़े का घर पे आराम से इजीली बन जाता है, तो उसको आपने वॉश किया फिर दोबारा से पहन लिया। नेक्स्ट बोल रहे हैं अवॉइड टचिंग आइज, नोजेज एंड माउथ। ये कह रहे हैं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी आइज़ को, नोज़ को और माउथ को टच नहीं करना। जैसे अगर आपने वॉश कर लिया ना, उसके बाद ही आप टच करें, उसके बाद फिर से आप जो है वॉश करें। पूरी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये कह रहे हैं मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन, और अपनी जो सांस, जैसे आप सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ना, तो ये मेंटेन करके रखें, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बोला है वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली एंड थोरोली। बहुत बड़ी बात बोली गई बच्चों कि आपको हाथ जो है वो जल्दी भी धोने हैं, लेकिन पूरे अच्छे से धोने हैं। ठीक है, तुरंत धोने हैं आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है रेगुलरली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रिक्वेंटली टच सर्फेसिस। ये कह रहे जिनको बार बार छुआ जाता है ना, उसको आप बार बार क्या करो, डिसइंफेक्ट करो। जैसे आपने जो है दवाई होती है, मेडिसिन, सैनिटाइज़र है ना, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, डोंट स्पिट इन द ओपन, खुले में कभी भी मत थूकना बच्चों। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल। जितना हो सके ना, आप कहीं जैसे घूमने जा रहे हैं तो कोशिश करें अगर ज़रूरी है तभी जाएं, फालतू में तो घूमें ना। ठीक है, इससे रिस्क हो सकता है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं डोंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना करें। ठीक है, जैसे अगर किसी को हो जाती है तो उससे भी कोई भेदभाव ना करें। डोंट डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, अगेंस्ट एनीवन किसी के भी खिलाफ। नेक्स्ट कहा गया है डिस्करेज क्राउड एनकरेज सेफ्टी। ये कह रहा है कि जितना हो सके ना भीड़ ना होने दें। ठीक है, और सेफ्टी एनकरेज करें, क्योंकि अगर एक को भी डिसीज़ होती है तो उससे बहुतों को फैल सकती है। तो जो क्राउड है उसको डिस्करेज करें। नेक्स्ट डोंट सर्कुलेट सोशल मीडिया पोस्ट विच कैरी अनवेरीफाइड और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि जितना हो सके ना, ये कोशिश करें कि कोई भी जो गलत सूचना है, जिसके बारे में आपको किसी ने भेजा, आपने को मैसेज भेजा, कोई गलत सूचना, आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप ऐसे ना कीजिएगा। सुन रहे हैं मेरी बात? ऐसा करने से क्या होगा, आपको भी
जो है ना कई प्रकार की कंसिक्वेंसेस झेलनी पड़ सकती है, प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। और इससे क्या है, कंट्री के अंदर या उस इलाके के अंदर भी, ठीक है, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन फैल सकती है और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है सीक इन्फॉर्मेशन ऑन कोविड-19 फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। ये कह रहा है कि अगर आप कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं ना, तो जैसे कई जो होते हैं ना अलग अलग सोशल मीडिया में गलत सूचना देते हैं कि इतने ज़्यादा कोविड के पेशेंट बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ों से आपको सावधान रहना है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना कोविड-19 की, तो आप किसी क्रेडिबल सोर्सेज मतलब वैलिड जो होता है, जैसे आपको पता ना इंडिया का एक ऐप भी है, ठीक है, ये आपने हार्ट देखा भी होगा, तो वहाँ से भी आप जो है सूचना ईजिली गेट कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कॉल नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1075। देखो ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि अगर आपको कोविड-19 से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप 1075 पर कॉल कर सकते हैं। या स्टेट ने अगर कोई हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, जैसे अलग अलग स्टेट है ना, उन्होंने भी अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो है अलग अलग हेल्पलाइन नंबर इशू किया होता है, तो आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। नहीं तो नेशनल 1075 है, आप कभी भी किसी समय कॉल कर सकते हैं और कोई भी आपके मन में डाउट हो आप दूर कर सकते हैं। और ये बोला गया कि अगर कोई पर्सन साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में, बार बार एक ही चीज़ सोच जा रहा है और घबरा हुआ क्या होगा, या एंजाइटी में है, तो उसको साइकोलॉजिकल जो है ना अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या किसी साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसकी हेल्प लेनी चाहिए। समझ में आ गया? ये साइकोलॉजिकल लिखा है, ठीक है, इसमें पी साइलेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आगे बोला गया स्टे सेफ स्टे प्रोटेक्टेड, अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक है बच्चों। मैंने आपको वर्कशीट तो समझा दी, अब आंसर के साथ इन दोनों क्वेश्चन को हम करेंगे। आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन हैं, तो फटाफट आंसर की ओर चलते हैं, ठीक है, और अच्छे से उसको करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है ना हमारा, यहाँ पर बोला गया आपको कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस को। फॉलोइंग मतलब नीचे जो दिए गए हैं, ठीक है, इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट करना है। और आपको 2 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, दोनों में से आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो फटाफट पढ़ते हैं। पहला, एवरीवन शुड अवॉइड अननेसेसरी। ये कह रहा है एवरीवन मतलब हर किसी को जो है वो अवॉइड मतलब उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। क्या अवॉइड कर देना चाहिए, यहाँ बोल रहा है डैश। बताओ, हमने पढ़ा था ना ऊपर, हर किसी को अवॉइड कर देना चाहिए अननेसेसरी क्या, फिजिकल डिस्टेंस या ट्रैवल। हमें जो है ट्रैवल को जो है वो क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। इग्नोर तो ना लिखना, वैसे अवॉइड को यहाँ पर आप प्रेफरेंस देना है क्योंकि अवॉइड यहाँ लिखा है। नेक्स्ट बोला गया है वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को जो है धोना चाहिए फ्रिक्वेंटली, जल्दी से, ठीक है। एंड डैश, थोरोली या सोशली, सामाजिक रूप से धोना चाहिए या गहराई से अच्छे से धोना चाहिए, थोरोली। तो यहाँ थोरोली आप लिखोगे, ठीक है। आंसर इसलिए लिख दे ताकि आपको आराम से समझ में भी आ जाए, बाकी आपको समझ में आ तो गया ही होगा, है ना। डिस्करेज क्राउड एंड एंकरेज, ये कह रहा है भीड़ को कम करना चाहिए और किस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, टेंशन को, स्ट्रेस को या सुरक्षा को, सेफ्टी को। तो सेफ्टी लिखेंगे आप। नेक्स्ट है मेंटेन फिजिकल, ये कह रहा है फिजिकल जो हमें क्या बनानी है, डिस्टेंस या डिस्क्रिमिनेट, मतलब भेदभाव को हमें बनाना है, मतलब लोगों में भेदभाव पैदा करें या दूरी बना के रखें, दूरी बना के रखें। अच्छा, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट भी है, जैसे मैं तो आपको आंसर कैसे समझा रहा हूँ, पहले मैंने क्वेश्चन दिखाए थे ना, आप पहले ट्राई किया करो, फिर इससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा वो कितना आता है, फिर आंसर मैच कर लो, है ना। क्योंकि मेरा मेन मकसद डियर स्टूडेंट्स आपको गाइडेंस देना है। आप अपना फ्यूचर तभी अच्छा बना सकते हैं जब आप खुद ट्राई करेंगे, है ना। बस आप एक बार आंसर मैच कर ला करो और पहले खुद ट्राई किया करो, और समझा तो देता ही हूँ मैं शुरू में, आप समझ भी ला करो, है ना। चलो आगे देखिए, और देखो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, है ना। तो जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनना और अच्छे से उन्हें लर्न भी करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हमारा डिस्टेंस हो गया, हमें फिजिकल डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट बोला गया डोंट च्यू, मतलब चबाओ मत, क्या, टोबैको या चॉकलेट, हमें टोबैको यानी कि तंबाकू को नहीं चबाना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने
जो है पहला क्वेश्चन तो अच्छे से कर लिया है ना। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके आंसर के साथ करेंगे फटाफट। तो पहला हमें यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट, नेवर सर्कुलेट अनवेरीफाइड मैसेज। ये कह रहा है जो मैसेज अनवेरीफाइड है ना, जिसको प्रूफ नहीं किया गया, ठीक है, जो किसी ने ऐसे ही भेज दिए और आपने चेक ही नहीं करा कि सही है गलत है, तो ऐसे मैसेज को आपको कभी सर्कुलेट नहीं करना चाहिए, मतलब आगे सेंड नहीं करना चाहिए, आगे नहीं भेजना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं ट्रू है फॉल्स है। वेरी गुड, ये ट्रू है। ओके, जिन्होंने आंसर कर लिया ना, वेरी गुड। बाकी आप समझिए और फिर जो यहाँ पर जैसे आप हाथ रख सकते हैं और फिर उसके बाद अपना आंसर बोल सकते हैं, जब समझा दूँ है ना, फिर मैच कर सकते हैं। फिर कह रहे कॉल नेशनल जो टोल है ना, जो नेशनल टोल अभी हमने देखा था ना कि पूरी इंडिया के अंदर आप जैसे कोविड से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो कौन सा नंबर है, ये कह रहा है वो जो कोड नंबर है ना वो 1077 है। तो क्या आप बता सकते हैं ट्रू है फॉल्स है? ये फॉल्स है क्योंकि नंबर क्या है 1075। नेक्स्ट क्या है, डोंट स्पिट इन द पब्लिक प्लेस। ये कह रहा है कि जितने भी सार्वजनिक जगह होती हैं उन पर जो आपको थूकना नहीं चाहिए। तो ट्रू है ना, नहीं थूकना चाहिए ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है नेवर वियर फेस कवर और मास्क। ये कह रहा है कभी भी ना आप फेस कवर जो मास्क होता है वो कभी मत पहनिए। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आप इस बात को ट्रू मानते हैं या फॉल्स मानते हैं? फॉल्स, ये गलत है ना, हमें तो हमेशा मास्क पहन के रखना चाहिए है ना। आगे देखिए, सीक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंजाइटी। ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है, आप एंजाइटी में हैं, ठीक है, आप मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हो, अवसाद में पड़े हुए हो, डिप्रेशन में हो, है ना, तो आपको जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की हेल्प लेनी चाहिए। तो ट्रू है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखो मैंने आपको पूरी की पूरी वर्कशीट पूरी अच्छे से एक एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अगली बार से मैं उसमें और अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा ताकि वीडियो और अच्छी बनाऊँ और ताकि आपको बहुत अच्छा लगे, है ना। आपसे फिर मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।